वेलकम बैक गाइस। सुनील हियर फ्रॉम इंग्लिश फॉरएवर। पीटी इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पीटी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रीड अलाउड के बारे में। देखो, रीड अलाउड की वेटेज इतनी ज़्यादा होती है ना कि रफली 30 to 35 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है आपके स्पीकिंग और आपके रीडिंग मॉड्यूल के अंदर। अगर किसी स्टूडेंट का ये मॉड्यूल ठीक है ना, वो आसानी से अपना डिज़ायर बैंड्स को रिसीव कर सकता है। पर रीड अलाउड को लेके ना स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, लाइक क्या हम वन लाइन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, कितने वर्ड्स हम मिस कर सकते हैं, कितने टाइम के अंदर हमें बोलना चाहिए रीड अलाउड को। ये सारे डाउट्स उनके मन में अक्सर रहते हैं। नाउ इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको मेनली ये बात बताऊंगा कि आपको स्पीड कैसी रखनी चाहिए और स्पीड को मैनेज करके आप अपने रीड अलाउड के अंदर स्कोर को कैसे बूस्ट कर सकते हो। स्टूडेंट्स का डाउट ये होता है कि स्पीड में फास्ट रखूं या थोड़ा स्लो रखूं या नॉर्मल पेस पे रखूं। नॉर्मल पेस है क्या, मतलब किस चीज़ को आप नॉर्मल पेस बोलोगे, राइट? तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ बिफोर वी बिगिन आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मैंने 2 बार पीटी स्पीकिंग के अंदर 90 आउट ऑफ 90 अचीव किया हुआ है और दोनों में मैंने अलग अलग मेथड लगा के टेस्ट किया था। नाउ स्पीड कैसे होनी चाहिए, बेसिकली क्या हमें फास्ट बोलना चाहिए, क्या हमें थोड़ा स्लो बोलना चाहिए, मैं दोनों ही चीज़ें डिस्कस करता हूँ। एक्चुअल में ना जब आप पीटी एग्जाम देने जाते हो तो आपकी स्पीड उतना मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है, आपका फ्लो कैसा है। स्टूडेंट्स को ये मिसकंसेप्शन होती है कि जो हमारा स्पीड है ना वही हमारा फ्लो है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। स्पीड अलग चीज़ है, फ्लो अलग चीज़ है। ठीक है, मैं आपको एक बार रीड अलाउड एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीकों से पढ़ के दिखाऊंगा। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ के दिखाऊंगा, थोड़ा सा स्लो पढ़ के दिखाऊंगा, और मैं बताऊंगा कि आपकी स्पीड कौन सी होनी चाहिए, क्या फास्ट स्पीड ठीक है, क्या स्लो स्पीड ठीक है, या फिर दोनों ठीक है, राइट? ना सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट एग्जाम में कैसे इस रीड अलाउड को पढ़ा था। Scientists have identified the maximum mix of heat and humidity a human body can survive. Even a healthy young person will die after enduring 6 hours of 35 degrees Celsius warmth when coupled with 100% humidity. But new research shows that threshold could be significantly lowered. Right? स्टॉप किया और उसके बाद मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया, आंसर को मैंने सबमिट कर दिया। नाउ ये जो मेरा आंसर है ये अराउंड 16 सेकंड्स के अंदर मेरा फिनिश हुआ है। ठीक है, इसके बाद जब मैंने एग्ज़ाम लगाया, मैं इसको एक बार सबमिट कर देता हूँ ना। इसके बाद मैंने एग्ज़ाम लगाया तो उसमें मैंने इसको कैसे बोला, वो स्पीड में आपको एक बार चेक कराता हूँ। Scientists have identified the maximum mix of heat and humidity a human body can survive. Even a healthy young person will die after enduring 6 hours of 35 degrees Celsius warmth when coupled with 100% humidity. But new research shows that threshold could be significantly lower. Right? अब इस वाले केस में ये सेंटेंस 3 सेकंड पहले ही फिनिश हो गया, 13 सेकंड्स के अंदर। लास्ट वाला एक बार इसको सबमिट करते हैं। लास्ट वाला जो फिनिश किया था मैंने, आई थिंक इट वाज इन scientists have identified the maximum mix. It was in 16 seconds. ये वाला I finished scientists in 13 seconds, right? एंड बिलीव मी, दोनों ही टाइम मैंने ना 90 आउट ऑफ 90 स्कोर किया। फर्स्ट टाइम में मैंने थोड़ा धीमे पढ़ा उसको, सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ने की कोशिश की उसको, जैसा मैंने अभी पढ़ के दिखाया आपको, और दोनों ही टाइम आई वॉज एबल टू गेट 90 आउट ऑफ 90। प्रॉब्लम आपकी स्पीड में नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है कि हम फ्लो को स्पीड से एसोसिएट करके देखते हैं। फ्लो एक डिफरेंट चीज़ होती है, स्पीड एक डिफरेंट चीज़ होती है। पीटी आपको स्पीड में ना एक रेंज देता है, जैसे जो मैंने रेंज आपको स्टार्टिंग में पढ़ के दिखाया 16 सेकंड्स के अंदर, ये वाला रीड ऑफ हीट एंड ह्यूमिडिटी या ह्यूमन बॉडी कैन सर्वाइव। इसमें मैंने थोड़ा सा स्लो बोला, ठीक है, स्पीड मैंने थोड़ा सा कम रखी अपनी। ऊपर वाले के अंदर मैंने स्पीड आइडेंटिफाई द मैक्सिमम मिक्स ऑफ हीट एंड ह्यूमिडिटी या ह्यूमन बॉडी कैन सर्वाइव। पढ़ रहा था उसको, बट पीटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, वो आपको रेंज देता है बेसिकली, है कि आप, हमें फर्क नहीं पड़ रहा आप थोड़ा सा फास्ट बोल पढ़ रहे हो, आप थोड़ा सा स्लो पढ़ रहे हो, राइट? पीटी बोलता है कि मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप थोड़ा फास्ट पढ़ लो, थोड़ा स्लो पढ़ लो, वो आपको एक रेंज दे रहा है। वो कह रहा है कि आप इस रेंज के अंदर कितना भी पढ़ सकते हो, आप फास्ट वाले साइड भी जा सकते हो, आप स्लो वाले साइड भी जा सकते हो। प्रॉब्लम कब कब होती है, जब आप बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ते हो, जितना फास्ट मैंने पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल ये रीड अलाउड मेरा 13 सेकेंड्स में फिनिश हो गया, आप एक बार इसको चेक करके देख लेना आपका टाइमिंग कितना आता है। ठीक है, दिस इज रीड अलाउड 1043। नाउ ये मेरा फास्ट की लिमिट है, मैं इससे ऊपर नहीं जाऊंगा। मुझे पता है अगर मैं इससे ऊपर जाऊंगा मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगी, मेरे वर्ड्स अच्छे से माइक के अंदर कैप्चर नहीं हो पाएंगे। अगर मैं ये इससे थोड़ा स्लो पढ़ता हूँ, मान लो एक आध सेकंड, और एक आध सेकंड चल जाएगा। अगर ज़्यादा ही स्लो करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 18 सेकंड या 20 सेकंड तक मैं जा रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर,
तो मुझे पता है कि प्रॉब्लम होगी एग्ज़ाम के अंदर, मेरी फ्लुएंसी उतनी पिक नहीं हो पाएगी कि मैं 90 आउट ऑफ 90 ले सकूँ, राइट? तो ये एक परफेक्ट रेंज मैंने डिसाइड की हुई है कि ये लोएस्ट मेरा इतना है, हाईएस्ट मेरा इतना है, मुझे इसके बीच में ही रहना है। आप लोगों को भी एक्चुअल में ऐसा ही करना होता है। उसके बीच में अगर आपकी रेंज कहीं पे भी बन रही है ना, आपकी आपकी स्पीड ओके है, आपको स्पीड की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको टेंशन किस बात की लेनी चाहिए, दैट इज़ योर फ्लो पार्ट। हम स्पीड को ना फ्लो के साथ आइडेंटिफाई करके देखते हैं, ठीक है? स्पीड इज़ नॉट इक्वल टू फ्लो, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। स्पीड फ्लो के बराबर नहीं होती है। फ्लो से मेरा मतलब क्या है बेसिकली, जब मैं ये लाइन्स पढ़ रहा हूँ ऊपर, ठीक है? तो मैंने यहाँ से स्टार्टिंग से ये लाइन पढ़ना स्टार्ट किया, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड, मैं बीच में ना कहीं पे स्लो डाउन नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम में जब मैंने ये सारा स्लो स्पीड पे पढ़ा, तो मैंने सारे वर्ड्स एक ही स्पीड पे पढ़े हैं, वो सारे के सारे। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक मैंने एक ही स्पीड रखी है। उस एक कांस्टेंट स्पीड को ही ना फ्लो बोलते हैं बेसिकली, ठीक है? जब सेकंड टाइम मैंने पढ़ा, सेकंड टाइम मैंने फास्ट पढ़ा इसको, ठीक है? स्टार्टिंग से ये जो वर्ड, ये जो फ्रेज मैंने पढ़ा, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड द मैक्सिमम, उसी स्पीड से मैंने ये बीच वाला फ्रेज पढ़ा, इवन अ यंग हेल्दी पर्सन, उसी स्पीड से ये बीच वाला सेल्सियस वार्मथ व्हेन कपल्ड विद 100% ह्यूमिडिटी, और लास्ट में भी वही स्पीड रखी मैंने, थ्रेशोल्ड कुड बी सिग्निफिकेंटली लोअर, राइट? उस कांस्टेंट स्पीड को ही फ्लो बोलते हैं। आप लोग क्या करते हो कि आप लोग ना पढ़ना एक स्पीड से स्टार्ट कर दो, बहुत मोस्टली स्टूडेंट को लगता है कि स्पीड फास्ट रखने से मार्क्स आएंगे, बट फिर उनके मार्क्स नहीं आते तो वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम क्या है कि आप ना इसको फास्ट स्पीड से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाई द मैक्सिमम, उसके बाद ये वर्ड आ गया डिफिकल्ट, ठीक है? अब वहाँ पे स्लो हो जाओगे, वहाँ पे अटक जाओगे आप, क्योंकि आपको आदत नहीं है उसको पढ़ने की। Scientists have identified the maximum mix of heat and humidity a human body can survive. Even a healthy young person will die after enduring 6 hours of 35 degrees Celsius warmth when coupled with 100% humidity. But new research shows threshold could be significantly lower. और फटाफट सबमिट करके देखोगे और बोलोगे अच्छा ठीक है, मेरा तो टाइम के अंदर फिनिश हो गया, ठीक है? या मेरे को सर्टेन ऐप के अंदर, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर मेरे को अच्छे मार्क्स मिले क्योंकि मेरा टाइम कम था, ऐसा नहीं होता। पीटी नोटिस करेगा कि आपने कहाँ-कहाँ पे पॉजेज़ लिए हैं, वो अनवांटेड पॉजेज़ हैं, वो स्टार्टिंग में कुछ स्पीड दिखा रहे हो, बीच में स्लो डाउन हो रहे हो, ब्रेक्स ले रहे हो आप, ये नहीं चलेगा पीटी के अंदर, ठीक है? आपको एक कांस्टेंट फ्लो मेंटेन करके रखना होता है, फ्लुएंसी एक्चुअल में उसी को बोलते हैं। फ्लुएंसी का मतलब स्पीड से नहीं होता, स्पीड की एक अच्छी खासी रेंज वो देते हैं आपको। हर एक पर्सन देखो, कोई पर्सन को आदत होती है वो स्लो पढ़ता है, किसी पर्सन की आदत होती है फास्ट पढ़ता है। आपको बस उस रेंज के अंदर रहना है, फ्लो मेंटेन करके रखना है। आप स्लो पढ़ रहे हो थोड़ा-सा, आप स्लो पढ़ो। आप थोड़ा फास्ट पढ़ते हो, आप थोड़ा-सा फास्ट ही रखो, पर वो सारा सेंटेंस फास्ट के अंदर ही फिनिश करो। बीच में फालतू के पॉजेज़ नहीं चाहिए हमें। कोई वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, उस 1-2 वर्ड को जंप कर दो, मतलब उसको मत पढ़ो, बेटर यही है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो इस क्वेश्चन के अंदर लेट्स से मुझे ये एंड्योरिंग वर्ड नहीं आता, ठीक है? आपको इसको स्किप करना है, या फिर ये नीचे वाला थ्रेशोल्ड वर्ड है, ये मुझे इसकी प्रोनंसिएशन क्लियर नहीं है एग्ज़ाम के अंदर, तो वहाँ पे आपको रिस्क नहीं लेना है इससे रिलेटेड। आप उन दोनों वर्ड्स को स्किप कर दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अपने फ्लो को मेंटेन करके रखो। मैं आपको करके दिखाता हूँ ये क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्किप करना है, लेट्स से मैं एक बार यहाँ से रीडू करता हूँ। Scientists have identified the maximum mix of heat and humidity a human body can survive. Even a healthy young person will die 6 hours of 35 degrees Celsius warmth when coupled with 100% humidity. But new research shows that could be significantly lower. That's it. तो मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पे 2 वर्ड स्किप किए, मैंने एंड्योरिंग नहीं बोला, मैंने थ्रेशोल्ड नहीं बोला, बट जब मैं बोल रहा था ना, तो मैं फ्लो में बोल रहा था, पता नहीं चल रहा था वहाँ पे कि मैंने मैंने कोई वर्ड स्किप किया है। आप लोग क्या करते हो, अगर आपको स्किप भी करना है, या तो आप उसको गलत पढ़ दोगे, या फिर आपको पता होगा कि मेरे को ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा, तो मैं वो स्किप कर दूँ। बट अगर आप स्किप भी करते हो ना, तो प्रॉब्लम क्या होती है, आप वहाँ पे ब्रेक लेते हो। आफ्टर के बाद में अच्छा खासा ब्रेक लेते हो, उसका पता चलता है कि आपने ब्रेक लिया है यहाँ पे। शोज़ दैट के बाद यहाँ पे जब थ्रेशोल्ड स्किप करना है, तो यहाँ पे पॉज़ ले लोगे आप उससे पहले। जब मैं रीड आउट करता हूँ, मैं वो पॉज़ नहीं लेता हूँ, ठीक है? मेरे को 2 वर्ड स्किप करने हैं, मैं उसको सीधा आफ्टर के बाद 6 पढ़ूँगा मैं। शोज़ दैट के बाद सीधा शोज़ दैट कुड बी सिग्निफिकेंटली लोअर, मैंने ऐसे ही रीड आउट किया हुआ है। आप एक बार इसको सुन के देखो। Scientists have identified the maximum mix of heat and humidity a human body can survive. Even a healthy young person will die 6 hours of 35 degrees Celsius warmth when coupled with 100% humidity. But new research shows that could be significantly lower. ठीक है? Scientists have आफ्टर 6 आवर्स ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस, वो पता नहीं चलना चाहिए कि आफ्टर के बाद एंड्योरिंग वर्ड था, उसको डायरेक्टली जंप करा। फ्लो बेसिकली आपका स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक स्पीड जो है आपकी,
वो सेम रहनी चाहिए, कहीं पे ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। फास्ट पढ़ के मार्क्स नहीं मिलेंगे, स्लो पढ़ के मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब आप कांस्टेंट स्पीड पे रीड करते हो, उसी को फ्लो बोलते हैं, उसी से एक्चुअल में मार्क्स मिलते हैं आपको। यही चीज़ आपको एग्जाम के अंदर करनी होती है, ठीक है? मैं एक दो क्वेश्चन आप लोगों को और करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा स्लो स्पीड पे रीड आउट करूंगा। ओके, इस क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा स्लो स्पीड ही रखूंगा, टाइमिंग मैं लेता नहीं हूँ ज़्यादा प्रिपरेशन के लिए। मैं स्टूडेंट्स को भी ये सजेस्ट करता हूँ कि प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम मत लो। जब मॉक देते हो तो उसमें उस टाइम को यूटिलाइज करो। प्रिपेयर करते टाइम आप डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट करो। आपको डायरेक्टली पढ़ना आना चाहिए। अगर आपको डायरेक्टली पढ़ना आ रहा है एग्जाम के अंदर, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। नाउ इसको थोड़ा सा स्लो स्पीड के ऊपर रीड करते हैं। Experiential purchases are also more associated with identity, connection, and social behavior. Looking back on purchases made, experiences make people happier than do possessions. It's kind of counter to the logic that if you pay for an experience, like a vacation, it will be over and gone. Stop. ठीक है? So it was finished in 16 seconds. मैं एक बार इसको सबमिट कर देता हूँ। 16 seconds में ये फिनिश हुआ, ठीक है? हल्का सा सेम क्वेश्चन मैं हल्का सा फास्ट पढ़ के दिखाता हूँ आपको। Experiential purchases are more associated with identity, connection, and social behavior. Looking back on purchases made, experiences make people happier than do possessions. It's kind of counter to the logic that if you pay for an experience, like a vacation, it will be over and gone. ठीक है, वो पहले हो चुका था फिनिश, वो सबमिट करते करते 2 सेकंड लग गए। 13 सेकंड्स के बाद मैंने कुछ भी नहीं बोला हुआ, वो 2 सेकंड सिर्फ सबमिट करने में ही लगे, राइट? तो 13 सेकंड्स में फिनिश हो गया बेसिकली। लास्ट वाला दिस वाज फिनिश्ड इन 16 सेकंड्स। ठीक है, तो 2-3 सेकंड का फर्क पड़ेगा बेस्ड ऑन योर स्पीड, बट आपको मेंटेन क्या करना है, आपने अपना फ्लो मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट थोड़ा सा ना फास्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, मैं उनको बोलूंगा आप हल्का स्लो डाउन हो सकते हो, अपना फ्लो मेंटेन करके रखो, वर्ड्स को बीच में गलत मत पढ़ो, फ्लो कंटिन्यूटी में पढ़ो, उसको बीच में पॉजेज मत लो। कोई डिफिकल्ट वर्ड आता है, फॉर एग्जांपल जैसे पोजेशंस आपको नहीं आता इस वाले केस में पढ़ना, आप इस वर्ड को स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आध वर्ड स्किप करने से कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं घटेंगे। अगर आप उसको गलत पढ़ आते हो ना, तो प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स आप ज़्यादा लूज करोगे। गलत पढ़ोगे, एक तो कॉन्फिडेंस लूज होगा आपका, आप फंबल करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, दूसरा प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स तो कटेंगे ही कटेंगे, और कंटेंट के मार्क्स भी कटेंगे बिकॉज प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हुई इस वर्ड की, ठीक है? तो गलत पढ़ने में ज़्यादा लॉस है बजाय कि उसको उस वर्ड को जंप करने में, उसमें आपका लॉस कम होगा, फ्लुएंसी आपकी मेंटेन रहेगी। प्रोनाउंसिएशन क्योंकि आपने वो पढ़ा ही नहीं है वर्ड, तो वो गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है? कंटेंट का हल्का सा रिस्क रहेगा, बट उसके चक्कर में आप स्पीकिंग के मार्क्स भी लूज कर देते हो गलत पढ़ के उसको, ठीक है? ओके, नाउ आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग, दैट मेनली प्रॉब्लम रीड अलाउड में होती क्या है कि या तो प्रोनाउंसिएशन वीक होती है आपकी, या फिर आपकी फ्लुएंसी वीक होती है। अगर आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन बिल्ड करनी है ना, मैं सजेस्ट करूंगा आप लिसनिंग करो मैक्सिमम। लिसनिंग के फिलअप्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, ये दो चीज़ें सॉल्व करो। जो राइट प्रोनाउंसिएशन है ना, वो सुन सुन के आती है बार बार। अब ये जो इतने सारे वर्ड्स हैं, ये हमने बोल बोल के नहीं सीखे, बोलने से पहले हमने ये सुने हुए हैं ये सारे वर्ड्स, ठीक है? मैं क्या, बाकी सारे ट्यूटर अगर आप उनसे पूछोगे तो ये सारी वर्डिंग हमने सुनी हुई है। उनकी राइट प्रोनाउंसिएशन पहले हम सुनते हैं, बाद में उसको मिमिक करते हैं, बाद में उसको सही प्रोनाउंसिएट करते हैं। डायरेक्टली अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो चांसेस है ना, एक तो मार्क्स कम बनेंगे, जब भी आप मार्क्स टेस्ट करोगे अपने कॉन्फिडेंस लूज होगा आपका। पहले लिसनिंग करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिस स्टूडेंट की प्रोनाउंसिएशन वीक है लिसनिंग के फिलअप्स करो डेली के, अगर बहुत ज़्यादा वीक है 30-40 फिलअप्स लिसनिंग के सॉल्व करो। और जब फिलअप आपके सामने चल रहे हो ना, तो एक एक लाइन का मीनिंग उसमें देखते रहा करो। मीनिंग इन द सेंस कि वो वर्ड की प्रोनाउंसिएशन उन्होंने क्या बोली है, उसको नोट डाउन करते रहा करो। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड आप सॉल्व कर सकते हो, उससे आपका फोकस इंक्रीज होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है? ये दो चीज़ें करो, इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन डेफिनेटली बूस्ट होगी। सेकंड, अगर आपको फ्लो में प्रॉब्लम है, मतलब बोलते बोलते अटक जाते हो आप, आपको वर्ड आता भी है, आप बोलते बोलते अटक जाते हो, तो आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको स्पीकिंग में थोड़ा झिझक होती है, आपने इतना ज़्यादा नहीं बोला हुआ एक्चुअल में जो इतना बोलना चाहिए था, तो जब आप प्रैक्टिस करते हो बोलने की, वहाँ पे अटक जाते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप 30-40 रीड अलाउड्स डेली बेसिस पे सॉल्व करो। उनको स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो स्पीड पे पढ़ो, बट कोशिश करो कि उनको करेक्ट पढ़ने की, फ्लो मेंटेन रखने की। जैसे मैंने अभी दिखाया, अगर आप स्लो स्पीड पे भी पढ़ रहे हो तो सेम फ्लो में पढ़ो उसको। तेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, फास्ट जाने की जरूरत नहीं है, स्लो स्पीड पे ही रखो, बट मेक श्योर कि वो ठीक पढ़ते रहो आप, उसमें कोई गड़बड़ ना करो, और जितने भी वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक करो।
और बीच में पॉजेज ना लो, स्लो स्पीड कर लो बट पॉजेज ना लो, वो धीरे धीरे करके आपकी स्पीड इंप्रूव होने लगेगी। स्टार्टिंग में ही ना जब आप ऐप्स पे तैयारी करने लग जाते हो, स्टूडेंट क्या करता है कि पीटी की प्रिपरेशन करता है, उसको ऐप्स बता दी जाती हैं, आप यहाँ पे एलए पे प्रिपरेशन कर लो या एपी यूनि पे, एन नंबर ऑफ ऐप्स गिवन है। आप उन पे जब तैयारी करते हो, मार्क्स आते नहीं है उनके ऊपर, ठीक है, तो फिर डिप्रेस हो जाते हो कि उस पर्टिकुलर ऐप के ऊपर हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे। आपको ना पहले बेस डेवलप करना चाहिए अपना। प्रोनाउंसिएशन वीक है, लिसनिंग सॉल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा। फ्लो वीक है तो सिर्फ पढ़ो उनको, मार्क्स पे बाद में चले जाओ, ठीक है। अगर मार्क्स देखने भी आ तो आप 2 बार उस रीड अलाउड को सॉल्व करो, एक बार अपने फ्लो मेंटेन करने के लिए, सेकंड टाइम में मार्क्स देख लो बेशक, बट फ्लो पे मेन फोकस आपका होना चाहिए अगर आपको रीड अलाउड में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। ऑलराइट गाइस, इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको पीटी से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है ना, या आपको एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए पीटी के रिगार्डिंग, पीटी रीडिंग आपको समझ नहीं आ रही है या रीड अलाउड के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, आप हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। या अगर आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हो मेरे साथ, नीचे नंबर्स गिवन है, आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज अपना ड्रॉप कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच।